दीदी। My बहुत Didi. Both Didi. No, it's my Didi. My Didi. My Didi. Priyanka, you want to kick your head. Me. My Didi. No, me. My Chico. My Kiko. कितना लेती है कलर का? मैंने सिर्फ रूट करवाया तो था, जिसने आज करा है उस लड़की का 36 पाउंड लगा था इसमें। मैं कहता किससे करवाते हो? अगली बार मेरा पड़ जाएगा 100 रुपये। कितना दिन रुक जाता है? कितने 6 to 8 वीक्स में लेती हूँ। शायद है थोड़ा हल्का हल्का दिखने लग जाता है आगे तो आगे 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 के बाकी तो चल ही जाता है बराबर। हाँ, लेकिन कलर से वो साइड इफेक्ट तो नहीं होता? प्रैक्टिस करना शुरू हो गई था। Yeah, here. Here. Okay, here. Yes. That's nice. What is that? That's Santa. Who is it? Yellow. Yellow. Yeah. Very good. This way. It was free one. Think about it this way. All the decorating, all the cake stuff was free. Except for the ingredients. अगर अच्छा बना तो तुम्हारे बर्थडे पे बनाएंगे। आई एम ट्राइंग लिटिल बिट बेकिंग। स्टार्ट बेकिंग। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। और आज है संडे, ये संडे ब्लॉग है। मैं आपके साथ आज संडे शेयर करने वाली हूँ। सुबह ड्यूटी से आने के बाद मैं सीधे सो गई थी थोड़ी देर के लिए। हालांकि वो मेरा सोना और रात को मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज काम भी था और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, काफ़ी थकान थी। और हालांकि ज़्यादा देर मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि हमारे जो है बच्चे आ गए थे। भैया वो भाभी आई हुई थी, शिवांगी, वो आई थी अपना हेयर ड्रेसर के पास, और उनका कुछ अपना हेयर कलर वगैरह था यहाँ पे करवाने के लिए। वो आती हैं नॉरिस से। तो यहाँ इन सब ने वो तो चली गई थी बच्चों को छोड़ के घर पे। इन सब ने ऐसी धमा चौकड़ी मचाई हुई थी। और ये हमारी लवी बिटिया सबसे बड़ी है घर में, और इसी के सब बैंड बजाते हैं इसी की। और इवन ये प्रियंका से भी बड़ी है 4 साल। तो जब लवी आई थी तब हमारे कोई बच्चे नहीं थे, और उसी साल लवी आई है तो उस समय ये आई थिंक 3.5 साल की थी जब ये यहाँ यूके आई है। तो उसके बाद प्रियंका हुई, फिर शिवांश हुए, फिर रामकृष्ण हुए, और प्रियंका से लेकर इन्होंने रामकृष्ण तक को खिलाया है। ये तो वो प्रियंका बहुत छोटी, मतलब हुई ही नहीं थी, प्रियंका कहीं नामो निशान ही नहीं था जब लवी आई है कंट्री में। तो लवी तब से सब बच्चों की चहेती है और सबसे बड़ी वाली दीदी है। लेकिन दीदी की तरह इसे कोई ट्रीट नहीं करता है, सब एज ए फ्रेंड, मतलब जैसे रामकृष्ण और शिवांश के अलावा बाकी प्रियंका से तो
तो बहनों वाली वही नोक झोंक चलती रहती है इन लोगों की। और उसके बाद फिर मैंने कहा अब तुम लोग ऐसे ही यहाँ पे शोर मचाओगे, मैं सो तो पाऊँगी नहीं। और ज़रा सा ही सोई थी। उसके बाद फिर मैं अपना नीचे आई हूँ किचन में, और शावर वगैरह तो मैंने आते ही ले लिया था, शावर वगैरह हमारा सब हो गया था सुबह ही। लेकिन जब इतने बजे तक थोड़ी देर लेट जाओ सो जाओ ना, तो फिर वही होता है कि मेरा पूरा दिन खराब जाता है, रात खराब जाती है। रात को मैं 1:30 बजे से मतलब संडे नाइट मेरा सोने का था और 1:30 बजे मेरी आँख खुल गई। 1:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक मैं जगती रही हूँ। तो ऐसे ही होता है कि अगर मैं थोड़ा देर भी सो जाऊं दिन में आने के बाद, तो मैं सो नहीं पाती फिर डे ऑफ वाले दिन, इसीलिए मैं सुबह का स्किप कर देती हूँ। तो वही उठ के आके मैंने चाय वाय अपना लिया था, और उसके बाद फिर किचन में आई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है कढ़ी चावल बनाते हैं। बारिश का मौसम है और आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है। मतलब कि पानी भी, बारिश भी हो रही है, और तूफान बहुत है। पूरी रात पूरे दिन पिछले हफ्ते से लेकर अब तक तूफान ही है। तो हमने कहा चलो पकोड़े वाली कढ़ी बनाते हैं। ऐसे ही मन जो है बन खाने का कर रहा था, हमने कहा जल्दी बन भी जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ी बनाना शुरू किया। फिर तब तक शिवांगी भाभी भी आ ही गए थे, उनका भी आना हो गया था। तो सबके लिए हमने बनाया था खाना घर पे ही अपना, और हम सब ने फिर खाना खाया। तो यहाँ मैंने कढ़ी का कोई ऐसा रेसिपी तो है नहीं कि आपके साथ शेयर करना, आप लोगों को पता ही है बेसिक सा कढ़ी मैं बनाती हूँ। मैदे को अपने मैनुअल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है उसी में डाल दिया है। इसमें प्याज वगैरह भी चॉप करती हूँ। तो थोड़ा ब्रांड करने के लिए मैंने बड़ा वाला सोचा था कि मैं बड़ा वाला निकाल लूँ मिक्सी, लेकिन फिर इसी में मैंने कहा चलो काम चला लेते हैं, छोटा है और इसी में मेरा काम हो जाएगा। तो इसी में दही मिलाया है, 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें बेसन लिए हैं, क्योंकि खाना भी ज़्यादा लोगों का बनाना है। तो यहाँ खूब अच्छी खासी मैंने दही ले लिया है, और बस इसमें थोड़ा पानी डाल के उसको फेंट लेंगे। फेंटने के लिए तो आप विस्कर से भी फेंट सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं, बट इससे इजी हो जाता है, जल्दी से सब चीज़ मिक्स हो जाता है। और सब चीज़ में क्या, दही और साथ में मैं हल्दी मिला देती हूँ एक उसी समय, थोड़ा पानी मिला के, और इसको चला दिया है। और अच्छे से इसका घोल बिना लम्स वाला, उसमें क्या है कि अब हाथ से मिलाओ तो लम्स भी पड़ने का डर रहता है और देर लगती है। सबसे बड़ी ये बात है कि जब काम निपटाना होता है तो फिर शॉर्ट वे का ही यूज़ करते हैं हम लोग, तो इससे आसानी से हो जाता है जल्दी से। तो बस थोड़ा एक बार हल्दी मिला के और फिर से इसे चला दूँगी एक बार, तो हमारा ये अच्छा घोल बन जाएगा। और उसके बाद इसे तड़का लगाऊंगी, फिर पकौड़ी बना दूंगी। पकौड़ी में आज प्याज की पकौड़ी ही बनाने वाली हूँ, और जब बच्चे खाएंगे तब डाल दूंगी कढ़ी में। जब जब जो खाएगा, वो आधा से ज़्यादा तो जब बनती है पकौड़ियाँ तो ऐसे ही खा खा के ख़त्म हो जाती हैं। और हस्बैंड इस टाइम पर नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि हस्बैंड कहाँ हैं इन सब में, तो हस्बैंड जॉब पे हैं, क्योंकि संडे भी उनका जॉब था। और वही है कि ऑफिस का काम होता है, कभी भी वो चले जाते हैं दिन में जब उनको बुलाया जाता है। तो जॉब है तो जाना ही पड़ेगा। थोड़े देर के लिए गए थे, पूरे दिन का जॉब नहीं होता है सैटरडे संडे, बस थोड़े दिन का होता है, थोड़े टाइम का है। और अभी भी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, बस उनका ऑफिस बंद हुई होने वाला है, फिर 2-3 वीक की उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो बस जो भी है इसी हफ्ते तक उनका काम है। मेरा देर तक, मेरा सिर्फ एक दिन ही बंद होगा क्रिसमस के दिन, बाकी उनका तो अब खुलेगा वही 4-5 जनवरी को शायद। तो बस यहाँ मैंने मेथी लिया है, करी पत्ता है, हींग है, साथ में तड़के में लिया है, और घी के साथ जीरा लिया है, तड़का लगा दिया है बस। और उसमें ये सारा घोल डाल दिया, थोड़ा पानी की ज़रूरत और थी, पानी डाल दिया है। और बस अभी ये चलाते चलाते जब थोड़ा ये उबलने लग जाएगा, तो बस इसको छोड़ देंगे सिम आंच पे, ये अपना कढ़ने लगेगी, अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद अब मैं फिर उधर पकौड़ी का इंतज़ाम कर लूँगी, पकौड़ियाँ छान दूँगी। और भाभी भी आ ही गई थी तब तक, तो हम दोनों यही बात कर रहे हैं कि
हेयर कलर वगैरह कैसे होता है, क्योंकि शॉप पे कभी सैलून में मैंने जाकर हेयर कलर नहीं कराया है। खुद से ही कर लेती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन यही है कि ठंड में इतनी मेहंदी कौन लगाए, और ठंड बहुत हो रही है, मेहंदी लगा के बैठने की हिम्मत नहीं है। और ये देखिए, फिर अब जब कढ़ी एकदम से उबल गई है तब मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, और ये देखिए कढ़ी इस तरीके से कलछी में लगना शुरू हो जाए तब जो है इसे सिम आंच पे करके छोड़ देना है। तो मैंने कढ़ी को उस तरफ कर दिया है ट्रांसफ़र दूसरे गैस पे, छोटे वाले पे। और यहाँ मैंने प्याज स्लाइस वाले कट करके रख लिए थे पहले ही। ये बेसन मिला दिया है इसमें, पिसा भुना हुआ जीरा है, हल्दी है, और ये रेड चिली पाउडर है, तीखा वाला नहीं है, और अजवाइन है, साथ में हींग है, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी है। इतना चीज़ मैंने इसमें मिलाया है, और इसको बस मिक्स करके, और बहुत ज़्यादा मैंने बेसन का नहीं लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रिस्पी ही पसंद है। जब ज़्यादा बेसन मिला दो तो थोड़ा सा वो सौगी होने लगता है, अगर आप रख दें तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता प्याज की पकौड़ी में। लेकिन थोड़ा हल्का लटपटा सा बनाएंगे बेसन लगा के तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी सब बनेगा बिल्कुल से। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा एक इसका प्याज का एक स्लाइस डाल के देखा, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, और यहाँ पे पकौड़ियाँ बना लूँगी अब। तो पकौड़ियों का पहला बैच मैंने डाल दिया है, और बस यहाँ कढ़ी उबल गई है अच्छे से, और उतारने का टाइम आया तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाला है हाथों से। इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है कढ़ी में। अगर आप डालते हो तब तो अच्छी बात है, नहीं डालते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मेरे कहने पर एक बार बनाइएगा ऐसे लास्ट में, और बाद में फिर आप बढ़िया इसमें से सूखी मिर्च से तड़का लगा सकते हैं, लाल मिर्च से तड़का लगा सकते हैं, जैसे आप खाते हो। मैंने तड़का बाद में फिर नहीं लगाया है। और उसके बाद बस कढ़ी का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और सबसे लास्ट वाला जो बैच था पकौड़ी का, उसमें मैंने इस तरीके से चॉप करके बीच में 2 भाग करके मतलब फाड़ के उसको चाकू से मिर्चे को, हरी मिर्च को, और साथ में ही तल दिया है इसके प्याज के। इससे जिसको खाना होगा वो अपना ऐसे खा लेगा, कढ़ी के साथ अच्छा लगता है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी कलर आई है इस पे, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था कढ़ी ये पकौड़ियों का। और प्याज की पकौड़ी हो तो ये तो ऐसे ही आधा खा के ख़त्म हो जाती है। बच्चे खाना शुरू कर दिए थे, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट वाले में मिर्च डाली थी, और बता भी दिया था सबको। तो उसके बाद फिर यहाँ कुछ पापड्स वगैरह तल दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। कुछ हरे लाल पीले नीले होते हैं ना, तो वो बच्चे आराम से खाना के साथ इसको खाना, खासकर कढ़ी के साथ लगा के, इसमें कढ़ी में ऐसे बिल्कुल से क्रंची करके वो लोग बिल्कुल तोड़ के पीस पीस डाल के खाते हैं, और उनको अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर बना देती हूँ इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए। जब भी कढ़ी बनाती हूँ, या जैसे मैं वो बनाया, राजमा वगैरह बनाया, उसके साथ में रख देती हूँ बना के। तो हमारे सारे बच्चे यहाँ बैठ गए हैं, खाना खा रहे हैं, और शिवांगी भाभी वहाँ बैठी हुई हैं सोफ़े पे, वो राम कृष्ण को खिला रही थी। और मैं बस यहाँ पर अभी यही आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो इतना ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसे मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था कुछ। उसके बाद हम लोगों ने एक मूवी देखी क्रिसमस की, और उसके बाद फिर वो लोग चले गए। और फिर ये कुछ फ़ोटो फ्रेम मैंने दिखाया था ना आपको कि मैंने मंगाया है लास्ट ब्लॉग में, तो यही है थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों का, प्रियंका का, शिवांश का, रामकृष्ण का स्कूल का पिक्चर लगा देती हूँ। मुझे यही सबसे सही जगह लगा। लेकिन ये ब्रिक वॉल है तो यहाँ आपको ड्रिल करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, नैनो टेप लगाकर इसको मैंने चिपका दिया है। लेकिन कितना देर चले, क्योंकि ये जो रेडिएटर है हमारा, हीटर है, उसके ऊपर है। अब मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि रेडिएटर से मेल्ट हो जाए
वो जो हमने नैनो टेप लगाया है उससे मेल्ट होके और पिक्चर गिर पड़े। खैर अभी तक तो नहीं गिरा है, बट जब हस्बैंड होंगे तो उनको बोलूँगी कि यहाँ पर ड्रिल करके परमानेंटली ऐसे कील ठोंक के लगा दें इसको, नहीं तो पिक्चर गिर सकती है। जो रामकृष्ण का पिक्चर है उस वो तो ग्लास पर उसका जो अंदर का ग्लास है वो ग्लास नहीं है एक्चुअल में, वो प्लास्टिक ग्लास है अंदर में। लेकिन जो प्रियंका शिवांश का मैंने पिक्चर लगाया है वो रियल ग्लास है, तो डर बस उसी में है। बट वो होंगे तो ही कहूँगी उनसे, वही ड्रिल वगैरह करते हैं, मैं तो करती नहीं हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने बच्चों की पिक्चर लगा दिया है। सबसे ऊपर बड़ी दीदी, उसके नीचे फिर बड़े भैया और अगल बगल रामकृष्ण। इस तरीके से मुझे यही अच्छा लगा लगाने में। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस तरीके से भी ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। तो बस उधर में हम लोगों की पिक्चर है, यहाँ पर ये लगाया। उसके बाद बच्चों ने फिर आज क्रिसमस ट्री लगाने का सोचा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम शिवांश के बर्थडे पे ही लगाते हैं, पर शिवांश का बर्थडे वीकडेज में पड़ रहा है, यानी ट्यूसडे को पड़ रहा है, 10 दिसंबर को। यस, शिवांश डबल डिजिट होने वाले हैं, 10 साल के हो जाएंगे, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पे जाने वाले हैं। तो बच्चे उस दिन फिर स्कूल होंगे। घर में कोई मैंने ऐसी पार्टी वगैरह नहीं रखी है, बस घर का ही सेलिब्रेशन रखा है। वो तो मैं जब वो ब्लॉग शेयर करूँगी आपको बताऊँगी ही, आप देखेंगे ही कि हमने क्या किया है उस दिन। और इतना, क्योंकि वैसे तो वीकेंड पे हम मना सकते थे बर्थडे उसका, लेकिन वही है कि 10 तारीख है और 10 साल के होने वाले हैं। अगर और सिंगल डिजिट होता तो हम कहते चलो भाई कुछ अपना घर में थोड़ा बहुत करके और फिर बाद में वीकेंड में मना ले, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्किंग होते हैं, स्कूल टाइम होता है। तो अच्छे से अगर आपको कोई चीज़ सेलिब्रेट करना हो तो फिर आप वीकडेज में नहीं, वीकेंड में ही कर पाते हो। बट हमें कुछ ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करना था, कहीं बाहर भी नहीं जाना था। हमने छोटी सी अपने घर में ही गेट टुगेदर रखा है बच्चों का ही, और शाम को जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर ही करूँगी। तो 10 दिसंबर पड़ रहा है वीकडेज में, इसी वजह से मैंने कहा वीकेंड में बच्चे घर पे ही हैं, इनको क्रिसमस बार बार ये पूछ रहे थे मम्मा कब क्रिसमस ट्री ऑन करेंगे, कब क्रिसमस ट्री ऑन करेंगे। तो हमने कहा कि जाओ निकाल दो इनके पापा से, और ये लोग जो है अपना आज डेकोरेट कर लेते हैं। और मैं भी यहाँ लग गई हूँ, फिर इनके पापा भी लग गए। उसके बाद फिर सभी लग के क्रिसमस ट्री खड़ा कर दिए। और उसके बाद रामकृष्ण ने भी, क्योंकि इस बार इन्होंने स्कूल में भी टीचर इनकी बता रही थी कि इन्होंने क्रिसमस ट्री डेकोर करने में हेल्प किया, तो स्कूल में भी रामकृष्ण ने हेल्प किया था, तो यहाँ घर में भी करने के लिए एक्साइटेड है। हमारे क्रिसमस ट्री का लुक। क्रिसमस ट्री अप हो गया है, और वहाँ रेडिएटर पे हमने कोई डेकोरेशन ऐसा नहीं किया है, कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उसे क्लोज़ नहीं कर सकते।
तो एक हमारा ये बैटरी ऑपरेटेड स्नोफ्लैक की लाइट थी, वो हमने यहाँ लगा दिया है। एक क्रिसमस सेंटा मिटन है, वो टांग दिया है। बस नॉर्मली जैसे होता नहीं, लोग फायर प्लेस पे आपको डेकोरेशन देखने को मिलता है, जैसे वो देखिए हमारे फायर प्लेस जो हमने लाइव फायर प्लेस लगाया हुआ है क्रिसमस का, उसमें भी दिख रहा होगा इस टाइप से। तो इस घर में हमारे यहाँ फायर प्लेस नहीं है, हमारे इस साइड में कहीं पर भी ज़्यादा इन साइड के घरों में नहीं है। तो वहाँ ट्री का काम तो फिनिश हुआ। फिर उसके बाद अब आई हूँ किचन में, और बटर रखा हुआ था लाके, तो मैंने सोचा चलो घी चढ़ा देती हूँ, बन जाएगा। घी काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गया था। और एक सॉल्टेड बटर लाई थी, इसको मैंने रखा है माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए, क्योंकि आज मैं बेकिंग करने वाली हूँ। तो बेकिंग करना मुझे पसंद है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं अपना टाइम बर्बाद करूं और मटेरियल बर्बाद करूं और उसके बाद परफेक्ट ना उतरे। तो कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे सब कुछ सही होगा ना, तो बस मेरे माइक्रोवेव के टेम्परेचर में ही गड़बड़ होती है। और ये ब्रिटिश ब्रांड का ही है और अनसॉल्टेड है ये बटर, तो लगभग सेम ही पाउंड में मिलता है। अभी पहले मैं फार्म फूड से लाती थी, तो अगर फार्म फूड में पहले सस्ता होता था तो वहाँ से ले आती थी और क्वांटिटी भी अच्छी निकलती थी। लेकिन अब सेम ही है कि वही प्राइस में वहाँ भी है, वही प्राइस में अल्डी में भी है, तो फिर वहाँ से नहीं लाई। इस बार मैंने ये वाला ले लिया है अनसॉल्टेड, तो अल्डी से ले लिया। तो बस यहाँ मैंने चढ़ा दिया है, जब तक वो होगा तब तक मैं यहाँ पर केक की व्यवस्था कर लेती हूँ। और आज बड़ा हिम्मत करके मैं केक बनाने तो जा रही हूँ, आगे जैसा भी बनेगा आप लोग देखेंगे ही। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया था, हालांकि ट्यूसडे को बर्थडे है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो स्पंज बना के रख देती हूँ। तो नौसिखिया ही सही, लेकिन जो मेजरमेंट है वो मैं बता दे रही हूँ मैंने कैसे लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है सेल्फ राइजिंग फ्लावर, और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं 1 टीस्पून, लेकिन मैंने नहीं लिया है इसलिए क्योंकि सेल्फ राइजिंग फ्लावर में ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो मेरे पास था भी नहीं वो, और मैं लाना भूल गई थी, तो जब देखा तो था ही नहीं, कभी यूज़ करती नहीं हूँ वो सब चीज़ें। तो खैर वो मिक्सर मैंने बना के रख दिया। फिर यहाँ मैंने 1 कप करीब वो ले लिया है दही फेंट के, और फिर उसमें मैंने 1 कप के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे लिया है ये शुगर, मैंने पीस लिया था। आइसिंग शुगर वैसे आता भी है मार्केट में, मैंने पीस लिया था इसको, तो मैंने इसे आइसिंग शुगर बना लिया। फिर मैंने यहाँ 1/2 कप मैंने बटर लिया है, जो सॉल्टेड बटर मैंने मेल्ट किया था वो है, और ये वनीला एक्सट्रैक्ट वो मैंने ले लिया है, और सबको यहाँ फेंट कर रख लेंगे। और उसके बाद जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो इसमें मिला दूँगी। और ये आज मैं ओवन में ट्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ओवन में मेरा हर वक्त गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नया तरीका करते हैं। हालांकि मैंने एक बार पहले भी इसे बनाया है और माइक्रोवेव में भी बनाया है, तो जो माइक्रोवेव में बनाया वो भी सही उतरा था, और जो आज मैं बनाऊंगी कुकर में वो भी सही उतरा है। तो इसमें मुझे नहीं गड़बड़ होती मेरी जो है स्पंज, लेकिन जो मैं ओवन में बनाती हूँ उसी में कुछ गड़बड़ा जाता है मामला। उसके बाद ये 1/2 कप मैंने दूध मिलाया है। थोड़ा सा आप अगर ड्राई लगे तो थोड़ा सा और 1 टेबल स्पून मिला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही था, तो मैंने और नहीं लिया दूध। तो अब इसको बैटर, जैसे बैटर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि कितना बैटर आपका थिक है। बहुत ज़्यादा अगर लिक्विडी कर देंगे तो शायद हो सकता है केक उससे भी बिगड़ता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने रखा है कंसिस्टेंसी वो ऐसे ही होनी चाहिए, इतना ही थिक होना चाहिए। फिर इसको एक ही साइड से मैंने इसको इस तरीके से चलाया है, और ये बटर पेपर लगा के मैंने आइसिंग करके पहले से ही मोल्ड रखा हुआ था टिन, उसमें ये डाल दिया है।
और बस इसको बेकिंग करने में मैं 40 मिनट के लिए कुकर में लगा दूंगी बिना सीटी के। उसमें से विसल निकाल देंगे और ऐसे ही स्टैंड के ऊपर इसको रख देंगे। तो बैटर जो है हमारा वो देखने में तो थिक है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है। इसी वजह से आप बाद में इस केक को देखेंगे ही एंड ऑफ द रिज़ल्ट। बहुत अच्छा केक उतरा है, मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि मैंने इतना अच्छा केक बनाया। तो ये मैंने प्री हीट में मैंने पहले से लगा रखा है कुकर को, और ये स्टैंड के ऊपर मैंने इसको रख दिया है 40 मिनट के लिए। 10-5 मिनट आप ऊपर नीचे हो सकता है कि ना इस मतलब हो एक बार में 40 मिनट में। तो अगर 10-5 मिनट के लिए फिर से रखना हो टूथपिक से चेक करने के बाद आप लगा सकते हैं। तो 40 मिनट के बाद मैंने ये देखिए ओपन किया, तो अब इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ। अभी तो गर्म है, अभी इसका कुछ भी नहीं मैं करूँगी, जस्ट इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी। और ज़रा इसकी शक्ल देखिए, केक जो है पूरे चारों तरफ से छोड़ दिया है टिन में से, और ये अच्छे से आप खुद देख रहे हो कितना स्पंजी लग रहा है देखने में। और ये देखिए टूथपिक मैंने ये डाल के देखा तो कहीं से इसमें लग नहीं रहा है, बहुत ही ड्राई सा अंदर सा है, तो शायद अंदर हो गया था। मैंने निकाल के इसको फिर पलट लिया है, और ज़रा इसका टेक्सचर देखिए कितना जालीदार लग रहा है। बिना एग का केक है, एग इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। और इसको मैं अभी क्योंकि गर्म है तो पूरा इसे छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, हालांकि मेरे पेशेंस नहीं है बेकिंग करने के बाद, तो मैं उसको देखती रहती हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत गर्म है। और इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर भी आ चुकी हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, अगर आपको इस तरीके का फैमिली कंटेंट पसंद है तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम, बाय बाय।